हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीआईसीआई के एडवांटेज अपेक्स प्लस प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये प्लान अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 10 अप्रैल 2024 को। सो इस प्लान के अंदर आपको कुछ यूएसपीज मिल जाती हैं, मतलब कि कुछ की फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको अदर प्रोडक्ट में शायद ना मिल पाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर आपके क्या फीचर्स हैं जिससे कि आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मेरा नाम राहुल जैन और अभी तक मैंने 1500 से ज्यादा फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया है जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को जर्नी को स्मूथ बना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी 1-to-1 सेशन में बुक करके आप अपने लिए फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बात करेंगे आईसीआईसीआई के एडवांटेज अपेक्स प्लस प्लान के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके जो की फीचर्स हैं, तो यहाँ पर आपको इसमें सम एश्योर्ड जो मिल जाता है वो आपको अप टू 3 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ऑप्शन मिल जाता है। प्लस दूसरी हम बात करेंगे कि ये प्लान आपको वर्ल्ड वाइड कवर देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको वर्ल्ड वाइड कवर इस प्लान के अंदर मिल जाता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपको क्लेम प्रोटेक्टर मिल जाता है। क्लेम प्रोटेक्टर बेसिकली आप देखेंगे जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स, नॉन पेबल आइटम्स भी आपको इस पॉलिसी के अंदर मिल जाती है। चाहे वो ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है, पीपी किट्स हैं, जो भी इस तरीके की आइटम्स हैं उसका भी क्लेम आप इस पॉलिसी के अंदर कवर करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इस प्लान के अंदर नो जोन बेस आपको लोडिंग लगती है, मतलब कि कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी होती। आप चाहे वो दिल्ली एनसीआर पे पॉलिसी ले लीजिए, चाहे वो आप कोलकाता के एड्रेस पे ले लीजिए, चाहे वो आप भोपाल के एड्रेस पे ले लीजिए, चाहे इंदौर के एड्रेस पे ले लीजिए, कहीं भी किसी भी एड्रेस पर आप पॉलिसी लेंगे तो किसी भी स्टेट या सिटी में जाके आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कोई भी लोडिंग आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं नो जोन बेस्ड प्रीमियम या फिर को पेमेंट। ये आपकी पॉलिसी में नहीं लगेगी। जैसा कि आप साइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको कोई भी जोन बेस्ड को पेमेंट या फिर लोडिंग नहीं लगेगी। बात करते हैं इस प्लान के अंदर आपको गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस मिल जाता है। गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस क्या होता है? वो आपके नो क्लेम बोनस की तरह नहीं है कि आपने अगर क्लेम नहीं लिया तो आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा और क्लेम ले लिया तो आपका बेनिफिट डिक्रीज हो जाएगा। गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस किस तरीके से काम करता है? आप क्लेम लें या फिर क्लेम ना भी लें तो भी कंपनी आपका जो बेनिफिट है वो अगले साल में इंक्रीज कर देती है। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको इस पॉलिसी के अंदर कवर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ और की फीचर्स की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी आपको इस पॉलिसी के अंदर मिल जाता है, जो कि आप कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन से, जो कि आईसीआईसीआई का एप्लीकेशन है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। इसके बाद रीसेट बेनिफिट, मतलब कि यहाँ पर आप अनलिमिटेड रीसेट बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 15 लाख या 20 लाख का पॉलिसी लिया है और 15 लाख आपका एग्जॉस्ट हो चुका है, पूरा का पूरा बेनिफिट आप ये ले चुके हैं, सेकंड क्लेम आप दोबारा से रीसेट करा सकते हैं, दोबारा से 15 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप डिस्चार्ज होकर घर आ गए और दोबारा आपको जरूरत पड़ती है तो आप रीसेट करा सकते हैं अपने बेनिफिट को। इसके लिए कोई एडिशनल प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस, जो कि आपकी पॉलिसी में इसके अंदर आपको इनबिल्ट कवर मिल जाता है। यहाँ पर आप एयर एम्बुलेंस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एज बेसिस पर आपको प्राइसिंग रहती है, मतलब कि आप यहाँ पर अगर फैमिली में 4 मेंबर है तो एज के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। बाकी कंपनी में जो एल्डर एज होती है उस पर प्रीमियम होता है। यहाँ पर जिन पर्सन की जितनी एज होगी, आपकी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों की एज के अकॉर्डिंगली प्रीमियम डिसाइड होता है। अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका थोड़ा थोड़ा प्रीमियम इंक्रीज होता रहेगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता और एल्डर की एज पर यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है टैक्स बेनिफिट। तो इस प्लान के अंदर आप 80D सेक्शन के अंदर जाकर टैक्स का बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इस स्क्रीनशॉट पर कि यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट्स की फीचर के रूप में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन फीचर्स के अंदर कि आप इस पॉलिसी के अंदर इन पेशेंट ट्रीटमेंट का करा सकते हैं, मतलब कि आप कोई भी सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेंगे तो आप इन पेशेंट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख तक का आप हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अप टू सम एश्योर्ड का पॉलिसी का बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सैरोगेट मदर्स के लिए भी आप ले सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है मान लीजिए प्रेगनेंसी के केस में, तो भी इसका बेनिफिट आप कवर कर सकते हैं। अप टू सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज का इसके अंदर बेनिफिट कवर करा सकते हैं। इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर ऑक्टाई डोनर, मतलब कि इसके अंदर आप अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है ऑक्टाई डोनर के केस में, तो भी आप इसका सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर मैक्सिमम जो लिमिट दी गई है कंपनी की तरफ से वो 5 लाख रुपीज तक की दी गई है।
अब बात करते हैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट, जो कि है हॉस्पिटलाइजेशन अकोमोडेशन, मतलब कि रूम रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल रूम अगर आप देखते हैं कि 20 लाख तक का सम एश्योर्ड आप ले रहे हैं तो सिंगल प्राइवेट रूम एसी रूम आप ले सकते हैं, जो कि कंपनी में कोई भी लिमिट के बिना आपको मिल जाता है। लेकिन आप 20 लाख या उससे ऊपर का अगर पॉलिसी लेते हैं, सम एश्योर्ड लेते हैं, तो बिना कैपिंग के साथ, नो कैपिंग के साथ आपको पॉलिसी मिल जाती है। आप सिंगल रूम के अलावा डीलक्स, सुपर डीलक्स, सूट रूम कोई भी आप लेते हैं तो एनी कैटेगरी ले सकते हैं अगर आप 20 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट, तो मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आपका इस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको अप टू सम एश्योर्ड का बेनिफिट इसके अंदर मिल जाता है। इन पेशेंट आयुष हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि अगर आप आयुष ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो अप टू सम एश्योर्ड का बेनिफिट आप इस पॉलिसी के अंदर अवेल कर सकते हैं। होम ट्रीटमेंट या फिर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट अगर हम बात करें, अगर इन केस आप हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे हैं, किसी मेडिकल कंडीशन में आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है तो आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, या फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं मिल पा रहा है, तो उन केसेस में आप अपने घर पर रहकर भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इसमें डॉक्टर का रिकमेंडेशन आपको चाहिए होता है और मिनिमम 3 दिन का रिक्वायरमेंट होता है जो कि कंपनी मांगती है, और अप टू सम एश्योर्ड का इसमें बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं। तो होम ट्रीटमेंट भी आपको इस पॉलिसी के अंदर बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। होम केयर ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पर अप टू 5% सम एश्योर्ड मिल जाता है एंड मैक्सिमम ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज का आपको बेनिफिट अवेल कर सकते हैं होम केयर ट्रीटमेंट के अंदर। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर आपका 60 डेज एंड 180 डेज होता है। कभी भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस जो आपने पहले अगर किए हैं और उसके बाद डिस्चार्ज के बाद में आपने किए हैं, जैसे कि डॉक्टर को आपने प्रिस्क्राइब किया, डॉक्टर फीस हो सकती है, आपके मेडिकेशंस हो सकते हैं, आपका रिपोर्ट्स हो सकती हैं, तो वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं कंपनी से आप रिम्बर्समेंट बेसिस पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं और रिम्बर्समेंट ले सकते हैं इसका। एंड बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स, यहाँ पर आपके ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर कर दिए जाते हैं अप टू द सम एश्योर्ड। डे केयर प्रोसीजर बेसिकली वो प्रोसीजर्स हैं जो कि 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब कि 24 घंटे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो डे केयर प्रोसीजर्स में आते हैं और डे केयर प्रोसीजर आप इस पॉलिसी के अंदर कवर करा सकते हैं। डोनर एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप अप टू सम एश्योर्ड का बेनिफिट ले सकते हैं डोनर के केस में। अगर इन केस बॉडी के अंदर कोई आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, ऑर्गन खराब हो गया है, तो आप अप टू सम एश्योर्ड का बेनिफिट लेकर, अपनी पॉलिसी का बेनिफिट लेकर आप डोनर एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस। रोड एम्बुलेंस आपको 1% ऑफ द एक्सपेंसेस मिलता है। आप 1%, अगर आपकी मान लीजिए 20 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 1% हो गया आपका 20,000 रुपए। लेकिन कंपनी यहाँ पर आपको एक लिमिट भी दे रही है जो कि है अप टू 10,000 रुपीज, मतलब कि 10,000 रुपए तक का आप पर हॉस्पिटलाइजेशन का इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। सो एक्चुअल ऑन नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क में जाते हैं तो आप एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो क्लेम कर सकते हैं रोड एम्बुलेंस के केस में। अगर आप डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस की बात करें तो डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस भी आपका अप टू सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में कवर हो जाता है। अगर इन केस कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है आपकी हिली एरिया पे, तो एयर एम्बुलेंस का यूज करके आप हॉस्पिटल तक जा सकते हैं और ये कंपनी से आपको रिम्बर्समेंट बेसिस पर लेना होता है। बात करते हैं यहाँ पर एनिमल बाइट वैक्सीनेशन। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपका एनिमल बाइट होता है, आप उसके बेसिस पे कंपनी से क्लेम करना चाहते हैं, तो ये रिम्बर्समेंट बेसिस पर होता है और अप टू 10,000 रुपीज तक का आप इसके अंदर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं रीसेट बेनिफिट, जो कि है आपकी पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड टाइम्स। अगर आपने एक बार मान लीजिए पॉलिसी के अंदर यहाँ पर क्लेम ले लिया और आप घर डिस्चार्ज होकर वापस आ चुके हैं, तो और दोबारा आपको जरूरत होती है तो आपका पॉलिसी जो है रीसेट हो जाएगा, दोबारा से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 20 लाख का पॉलिसी लिया, 20 लाख एग्जॉस्ट हो गया, तो दोबारा से अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो 20 लाख का बेनिफिट आपको दोबारा मिल जाता है। लेकिन इस प्लान के अंदर आपको 5 लाख और 7.5 लाख के बेनिफिट में आप सम एश्योर्ड पे आपको सिर्फ एक ही बार आपको इसी बेनिफिट मिलता है, रीसेट बेनिफिट। अदरवाइज आप उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लेते हैं 10 लाख या उससे ज्यादा का, तो आप इसके अंदर अनलिमिटेड टाइम्स रीसेट बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। बात करते हैं गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस आपका 20% रहता है एवरी ईयर। तो देखा जाएगा कि अगर आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके बाद गारंटीड एडिशन के हिसाब से आपकी पॉलिसी के अंदर यहाँ पर 10 के बाद 12 लाख, फिर 14 लाख, फिर 16 लाख, फिर 18 लाख, फिर 20 लाख, मतलब कि अप टू 100% तक का बेनिफिट होगा। आप किसी भी साल में क्लेम ले या ना ले, तो दोनों ही केसेस में आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है, जो गारंटीड बोनस है, वो आपका इंक्रीज रहेगा ही रहेगा। बात करते हैं हेल्थ चेकअप्स की। यहाँ पर आपको 0.5% ऑफ द सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम ऑफ अप टू 10,000 रुपीज तक का आपका हेल्थ चेकअप बेनिफिट मिल जाता है। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है
तो 0.5% हो जाता है 5,000। तो 5,000 तक का आप अपनी फैमिली के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए जा सकते हैं और ये कैशलेस रूप में भी कंपनी से अवेल कर सकते हैं। बात करते हैं टेली कंसल्टेशन की। तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड टेली कंसल्टेशन, कंपनी के जो पैनल पे डॉक्टर हैं उनसे आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं बैरिट्रिक सर्जरी, जो कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी हो जाते हैं या फिर उनको अपना वेट लूज कराना होता है, तो उस केस में आप जो अपनी बैरिट्रिक सर्जरी है वो इसके अंदर उसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट जो आप अपनी पॉलिसी के अंदर अवेल कर सकते हैं, अप टू सम एश्योर्ड तक का बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। यहाँ पर आप बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कवर, जो कि आपकी पॉलिसी में 25 लाख से ज्यादा के सम एश्योर्ड या 25 लाख या उससे ज्यादा के सम एश्योर्ड पे ही अवेल कर पाएंगे। सो वर्ल्ड वाइड कवर आप इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर काफी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो आप इस प्लान को अपने फैमिली के लिए और अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ ऑप्शनल राइडर की, कि ऑप्शनल राइडर आपके लिए किस तरीके से इस प्लान में बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शनल राइडर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनसेट विजिट। मतलब कि कंपनसेट विजिट का मतलब ये होता है कि जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं 5 दिन या उससे ज्यादा, और अपने रिमोट एरिया से, मतलब अपने जहाँ पर आपका होम लोकेशन है वहां से कहीं दूर जाकर रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपकी फैमिली को कुछ अमाउंट कंपनसेट हो जाता है। एक तरीके से ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर आप 5 दिन या 10 दिन से ज्यादा अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका बेनिफिट आप कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। तो ये ट्रैवल कॉस्ट है, कंपनी इसको 20,000 तक का लिमिट देती है, तो 20,000 तक का आप यहाँ पर रिम्बर्समेंट बेसिस पर ट्रैवल एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर आपको देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो वो अमाउंट उनको फैमिली को ये अमाउंट वापस रिम्बर्समेंट के रूप में मिल जाता है। इसके अंदर जो ऑप्शनल राइडर है नर्सिंग एट होम, अगर आप अपने घर पर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो नर्सिंग एट होम का आप ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं। तो जो भी नर्सिंग एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो सारे कंपनी से आप क्लेम कर पाएंगे, उसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। ऑप्शनल राइडर में आपको यहाँ पर मिल जाता है पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर। अगर इन केस आपका पर्सनल एक्सीडेंट के थ्रू मिस हैपनिंग डेथ हो जाती है तो भी आप नॉमिनी को ये पैसा अवेल करा सकते हैं, उसका बेनिफिट दे सकते हैं। सो पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर इस पॉलिसी में आप ऐड करा पाएंगे। इसके साथ क्रिटिकल इलनेस राइडर भी इस पॉलिसी में मिल जाता है। अगर आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो उस केसेस में कंपनी आपको इसका बेनिफिट दे देती है इमीडिएटली, जिससे कि आप अपना बेटर ट्रीटमेंट करा पाए एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को भी यहाँ पर बियर कर पाए। इसके अलावा आप इस प्लान के अंदर मैटरनिटी बेनिफिट को भी अवेल करा सकते हैं, जो कि आपको 2 साल के बाद कवर कर दिया जाता है। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो कि मैटरनिटी प्लान देख रहे हैं और हायर सम एश्योर्ड या हायर बेनिफिट के साथ देख रहे हैं, तो ये प्लान आप कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप इसमें मैटरनिटी का बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर भी इस प्लान के अंदर आप ऑप्शनल राइडर के रूप में देख सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें और भी ऑप्शनल राइडर्स हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट, न्यूबॉर्न बेबी भी आपकी पॉलिसी में कवर हो जाता है, वैक्सीनेशन फॉर द न्यूबॉर्न बेबी भी कवर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर आपको मिल जाता है, एंड पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर जिसमें कि डेथ, आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी या फिर पार्शियल टोटल डिसेबिलिटी आपको दोनों मिल जाते हैं। सम इंश्योर्ड प्रोटेक्टर भी आपको मिल जाता है, क्लेम प्रोटेक्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है, नर्सिंग एट होम का बेनिफिट इसके अंदर आपको मिल जाता है जो कि 2,000 रुपये पर डे का होता है, एंड बीफिट जो इसमें बेनिफिट है इसके अंदर वो भी मिल जाता है, एंड कंपनसेट विजिट आपको इसके अंदर मिल जाता है, एंड को पेमेंट को भी आप इसमें ऑप्शनल राइडर के रूप में ले सकते हैं। सो नॉर्मली अगर देखा जाए, बात की जाए, तो इस प्लान में आपको कई सारे नए फीचर्स, कई सारे आपको नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप लेना चाहते हैं इस प्लान को या इस प्लान को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप इस प्लान को कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा, जो कि आप अपनी ऑलरेडी जो भी पॉलिसी है उसके साथ में क्या बेनिफिट है उसको कंपैरिजन के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जाइए नीचे लिंक पर, जिससे कि आप अपनी डिटेल फिल करके इस प्लान को कंपेयर कीजिए और इस प्लान को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जरूर से कंसीडर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को आईसीआईसी का अपेक्स प्लस प्लान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप भी इस प्लान को कंपेयर या डिटेल में जानना चाहते हैं या आपका मेरे से कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर से इस क्वेश्चन में इस प्लान के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।